अपने आप को सफल बनाने की, उसका नाम आध्यात्मिक है। जो अपने में ही लगा हुआ है, स्वाध्याय में है, चिंतन में है, नाम जप में है, पूजा प्रार्थना में है, जो अपने भीतर ही अपने दोषों को बाहर निकाल रहा है, जो साधक, जो संत, जो भक्त, उसी का नाम आध्यात्मिक योग है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब उसको अपने भीतर ईश्वर की आकृति, भगवान की आकृति, अपने इष्ट की आकृति दिखने लग जाएगी, दृष्टिगोचर होने लग जाएगी, स्वरूप दिखने लग जाएगा। धीरे 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 जितना हम अधिक से अधिक समय देते जाएंगे, चिंतन करते जाएंगे, उतना अधिक से अधिक जो है हमारी वृत्ति अच्छी बनते जाएगी, अच्छी बनते जाएगी और हमें स्वरूप दिखने लग जाएगा। ठाकुर जी का स्वरूप, किशोरी जी का स्वरूप, उनकी पवित्रता, शीतलता, स्निग्धता, वो तरलता हमें महसूस होने लग जाएगी। फिर उसको पाने के लिए हम और धीरे 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 और साधना में लगते जाएंगे, क्योंकि वो रस होता है। जब एक बार वो रस आ जाता है फिर हमें उसकी आकांक्षा बढ़ती है, इच्छा बढ़ती है। इसमें तो बड़ा आनंद है, इसमें तो बड़ी पवित्रता है, इसमें तो बड़ी सात्विकता है, इसमें तो बड़ी ऊर्जा है, इसमें तो भूख नहीं लग रही है, इसमें तो प्यास नहीं लग रही है, इसमें तो कोई संसार की वासना नहीं जग रही है। यहाँ ना कोई क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना अहंकार है, ना ममता है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। इतनी शांति है। ठाकुर जी के अतिरिक्त, किशोरी जी के अतिरिक्त कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई प्रपंच ही नहीं चल रहा है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ऐसी स्थिति हो जाती है। भीतर अपने ही आप में वो स्वरूप दिखने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो स्वरूप हमारे सामने आने लग जाते हैं। वो स्वरूप ही हमें आगे बढ़ाते हैं। जब वो झलक आती है, सपने में भी आए कभी, तब भी हम कितने खुश होते हैं। आज मुझे ठाकुर जी दिखे थे, बिहारी जी दिखे थे, आज मुझे राम जी दिखे थे, आज मुझे हनुमान जी दिखे थे। हम कितने हर्षित होते हैं सपने में भी। और यदि तो हम कभी जप करते हुए, ध्यान करते हुए, पूजा करते हुए जब ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, ठाकुर जी की लीला देखते हैं, किशोरी जी की कृपा करुणा जब हम पाते हैं, तो उस समय हमारी आंखें गीली हो जाती हैं। हर्ष आ जाता है अंदर, आनंद के अश्रु आ जाते हैं कि मुझ जैसे अधम के ऊपर भी इतनी कृपा प्रभु की, हमें दर्शन दे रहे हैं। तो ये साधना है आध्यात्मिक। इसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, भागने की जरूरत नहीं, बैठ करके करने की। आप घर में हैं, परिवार में हैं, जहाँ भी है, एक कक्ष रखिए अपना बना करके, पूजा का स्थान रखिए, उसमें बैठिए, वहाँ बैठ करके रोज साधना कीजिए, चिंतन कीजिए। वृंदावन का चिंतन कर सकते हैं। आपको घर में बैठ करके वृंदावन का फल मिल सकता है। आप जहाँ जहाँ घूम रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, जिन निधिवन में जा रहे हैं, सेवा कुंज में जा रहे हैं, अन्यत्र यमुना तट पर जा रहे हैं, परिक्रमा में जा रहे हैं, आप पूरे ध्यान के समय पूरी परिक्रमा कर लो, पूरा चिंतन कर लो, बिहारी जी दर्शन कर लो, राधा वल्लभ दर्शन कर लो, राधा दामोदर के दर्शन कर लो, राधा रमण जी के दर्शन कर लो। इस तरह से जो है गोपेश्वर महादेव के दर्शन कर लो। पूरे वृंदावन के दर्शन आप बैठे बैठे घर में करेंगे, बैठे बैठे। हम पर निर्भर है, उसी का नाम आध्यात्मिकता है कि हम आत्मा में परमात्मा का चिंतन करें, ईश्वर का चिंतन करें। आत्मनि, आत्मा में परमात्मा का, ब्रह्मणि, ब्रह्म का, ईश्वर का, राम का, कृष्ण का, शिव का, इष्ट का, किसी का भी हम चिंतन करें। उसी का नाम आध्यात्मिक योग है। वो फिर दर्शन हमें देने लग जाते हैं। बोले ये युक्ति हमें कौन समझाएंगे, कौन बताएंगे? तो भगवान ने कहा कि मेरे संत इस जगत में विचरण करते हैं। वो संत जो है आपको ये भक्ति का, ज्ञान का,
आध्यात्मिकता का मार्ग बताएंगे संत महापुरुष। बोले मैं कैसे पहचानूं कौन संत है कौन असंत है, क्या पहचान है उनकी? तो कपिल भगवान ने कहा तितिक्षव कारुणिकाः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना। तितिक्षव बोले संत का पहला लक्षण है तितिक्षा, शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम तितिक्षुत्वम। बोले जो सर्दी गर्मी को सहन करने का जिसमें सामर्थ्य है, तितिक्षा की शक्ति जिसमें है, ये तो व्यवहारिक लौकिक चीज हुई। दूसरा इसका और आध्यात्मिक अर्थ, शीतोष्णादि का अर्थ, दूसरा भाव क्या है? शीत का अर्थ है सम्मान, मान, आदर, प्रशंसा, बड़ा नाम, महाराज आप ऐसे हैं वैसे हैं, ये सारी चीज़ें इसमें सम रहें। किसी के कहने से वाह वाह करने से जो अहंकार नहीं करता है, बड़ा नहीं बनता है, जो सम रहता है। शीतोष्णादि, उष्णता क्या है? जहाँ अपमान कर रहा है, कोई तिरस्कार कर रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, वहाँ भी शांत रहें। जो इन दोनों अवस्था में जो शांत रहें, बोले वो संत है। शीतोष्णादि द्वंद्व सहिष्णुत्वम, समभाव जिसके अंदर आ गया है। और सब संसार के जीवों के प्रति सौहार्द भाव है, दया का भाव है, करुणा का भाव है, हित का भाव है, कल्याण का भाव है, सबके मंगल का भाव जहाँ जिसके पास है, बोले वो संत महापुरुष है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु नहीं है, भले उससे कोई शत्रुता कर रहा है, उसका कोई अपमान तिरस्कार कर रहा है, निंदा कर रहा है, कुछ चाहे कोई कुछ कर रहा है, अजात शत्रु, वो किसी से शत्रुता नहीं करता है। अजात शत्रु, साधव साधु भूषण, साधुता ही जिसका भूषण है, ऐसे संत महापुरुष जगत में यदि मिलें तो उनसे ये ज्ञान पाना, वो आपको आध्यात्मिक मार्ग बताएंगे, सच्चा ज्ञान देंगे, सच्ची शिक्षा देंगे, भागवत धर्म को सिखाएंगे। फिर जो है कपिल भगवान ने सांख्य तत्व का उपदेश दिया, प्रकृति पुरुष का उपदेश दिया, माता को संसारियों की दशा सुनाई कि यहीं पर माँ स्वर्ग भी है, यहीं पर नरक भी है। जो यहाँ सही प्रकार से जीवन जीता है उसके लिए ये संसार स्वर्ग बन जाता है, जो यहाँ ठीक से जीवन नहीं जीता है उसके लिए ये जगत नरक बन जाता है। अत्रैव नरकः स्वर्गः इति मातः प्रचक्षते या यातना वे नारक्यस्ता यहाँ उपलभ्यते। जो नरकों में यातनाएं दी जाती है वो माँ यहाँ पर भी भगवान उसको देता है। इसलिए जो सही कर्म करेगा उसके लिए उसके घर में ही स्वर्ग भगवान बना देते हैं। जो गलत मार्ग से चल करके बढ़ना चाहता है, उठना चाहता है, कमाना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, उसके लिए भगवान वहीं गड्ढा बना देते हैं, नरक बना देते हैं, उलझनों में फंसा देते हैं, वो जंजाल में उलझ जाता है। अंतिम उपदेश दिया कि हे माँ, ये मन ही हमारा बंधन में है और ये मन ही मोक्ष पाता है। यदि मन हमारा सद्मार्ग की ओर जा रहा है, तीर्थ की ओर जा रहा है, भगवान की ओर जा रहा है, सत्संग में जा रहा है, संतों की सेवा में जा रहा है, तो समझ लेना कि ये मैं भगवान की ओर ले जा रहा है। और ये मन यदि हमारा कहीं कुसंग की ओर जा रहा है, कुमार्ग की ओर जा रहा है, तो समझ लेना कि ये मन हमें भटका रहा है, नरक की ओर ले जा रहा है। इसलिए
इस मन में ही बंधन भी है, इस मन में ही मोक्ष भी है, मन का ही सारा खेल है। बाकी आत्मा तो निर्लिप्त है, वो मुक्त है, उसमें कुछ नहीं है, केवल मन का सारा खेल है। ये सारी साधना, सारी तपस्या, सारी भक्ति, सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र, सारे वेद, उपनिषद, षड्दर्शन, ये सारे के सारे केवल इस मन को समझाने के लिए हैं, इस मन को एकाग्र करने के लिए, इस मन को सही दिशा में लगाने के लिए हैं। यदि हमने इस मन को ठीक से समझा लिया, इसे सभ्य बना लिया, इसको सीधा बना लिया, इसको हमने सात्विक बना लिया, तो फिर आनंद ही आनंद है जीवन का, जीने का। कर्दम ऋषि, कपिल भगवान ने अंतिम उपदेश माँ को दिया। माँ बड़ी प्रसन्न हुई, कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे इस उपदेश से मेरा सारा अज्ञान दूर हो गया और अब मैं इन साधनों को करके स्वयं को आत्मनिर्भर हो करके आत्मानुसंधान करूंगी। कपिल भगवान ने माँ को प्रणाम किया, परिक्रमा की और वहाँ से गंगा सागर की ओर गए। वहाँ पर उन्होंने ऋषियों को सांख्य तत्व का उपदेश दिया। इधर देवहूति ने कपिल भगवान से पाए हुए ज्ञान के अनुसार आसन पर बैठ करके साधना की, दिव्य सिद्धि को प्राप्त किया और देह का त्याग किया। सिद्ध गया के नाम से वो स्थान प्रसिद्ध है जहाँ देवहूति ने देह त्यागा है। इसी के साथ यहाँ तृतीय स्कंद संपन्न होता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज के सत्संग को हम यहीं विश्राम देंगे। कल ठीक 3 बजे कथा प्रारंभ होगी और आप सभी समय से आएं और यहाँ वृंदावन धाम में अधिक से अधिक परिक्रमा का, जप का, बिहारी जी के दर्शन का लाभ लें, मौन रहें और सेवा इत्यादि में भी आप जिस प्रकार के समर्थ हो तो आश्रम में हर प्रकार से सेवा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये किसी एक का काम है, आप सबका काम है। कोई भी सेवा देख सकते हैं, झाड़ू का, परोसने की, पत्तल बांटने की, जैसे आप घरों में करते हैं आश्रम में वैसी सेवा सीख सकते हैं, कर सकते हैं। फिर वो संस्कार आपके घरों में जाएंगे। जब यहाँ सीखेंगे कैसे परोसते हैं, कैसे चलाते हैं, पत्तल कैसे रखते हैं, बाल्टी कैसे चलाते हैं, नीचे बाल्टी नहीं रखनी होती है, फुल्का हाथ में नहीं देना, जूठे हाथ में थोड़ा ऊंचे से छोड़ना है, तो ये सारे संस्कार आश्रमों से घर के लिए मिलते हैं। क्योंकि यदि हम बाल्टी नीचे रख ले पंगत में तो पूरी बाल्टी जूठी मानी जाती है, पूरा अन्न वो जूठा हो गया, संत उसे नहीं पाते हैं। तो ये संस्कार मिलते हैं आश्रमों से। सीखना चाहिए, बैठना चाहिए, देखना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधारानी श्यामा प्यारी, श्यामा प्यारी, ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी, ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी। दोनों हाथ उठाकर तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाइए सभी जय हो। राधा रानी, 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 तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी, ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी, तो अधमन की सरकार
तो सखियन की सरकार हमारी राधा रानी। ये तो सखियन की सरकार हमारी राधा रानी। हो यन मोहिनी नंद कुमार हमारी राधा रानी। यन मोहिलियो नंद कुमार हमारी राधा रानी। हो राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। हो राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी। ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा हरि जो जन इनके दर पे आए। जन इनके दर पे आए। जो जन इनके दर पे आए। जो जन इनके दर पे आए। मन चाही वह वस्तु पाए। मन चाही वे वस्तु पाए। मन चाही वह वस्तु पाए। मन चाही वे वस्तु पाए। ये तो खोल दे, ये तो खोल दे, ये तो खोल दे सब भंडार हमारी राधा रानी। जय हो ये तो खोल दे सब भंडार हमारी राधा रानी। हो यानी मोहिलियो नंद कुमार हमारी राधा रानी। यन मोहिलियो नंद कुमार हमारी राधा रानी। हो राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी। ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी। हो ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी। ये तो अधमन की सरकार हमारी राधा रानी। हो राधा रानी राधा रानी। राधा रानी राधा रानी। हो राधा रानी श्यामा प्यारी। राधा रानी श्यामा प्यारी। यानी मोहिनियो प्रभु। यानी मोहिनियो प्रभु। यानी मोहिनियो नंद कुमार हमारी राधा रानी। यानी मोहिनियो नंद कुमार हमारी राधा यानी मोहिनियो नंद सरकार हमारी राधा रानी। ये तो अजमल की सरकार हमारी राधा रानी। कुल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय रे श्री राधे। हरिशरणम होगा। बड़ी ही दिव्यादि दिव्य कथाओं का श्री स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से आप श्रवण करके अपने जीवन को लाभान्वित करेंगे। सभी लोग इसी प्रकार अधिक से अधिक संख्या में आकर के भागवत की कथा का आनंद लें। और आप सभी को एक विशेष सूचना है, श्रीमद् भागवत कथा का जो आप सभी लोग श्रवण कर रहे हैं वह कथा यूट्यूब चैनल में श्री श्यामा सरकार के नाम से जो है लाइव चल रही है। तो आप सभी लोग जो कोरोना महामारी के चलते हुए या अन्य किसी कारणोंवश अपने घर से इस कथा में नहीं आ पाए तो वह वहीं से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस कथा के श्रवण का लाभ मिल सके और वृंदावन धाम से श्री स्वामी जी महाराज से सभी को जुड़ने का लाभ प्राप्त हो। तो कल की कथा में भगवान के जन्म का, भगवान राम के जन्म का, श्री कृष्ण के जन्म का एवं अन्य जन्मों का, अन्य परम पवित्र कथाओं का आप सभी श्रवण करेंगे। आइए सभी लोग बड़े प्रेम से
भागवत भगवान की आरती करें। बोलिए भागवत भगवान की। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। आरती उतारूं तो पे तन मन वारूं, शिवा के बिहारी तेरी आरती उतारूं। के बिहारी तेरी आरती उतारो। आरती उतारूं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती उतारूं प्यारे आपको रिझाऊं। हो आरती उतारूं प्यारे आपको रिझाऊं। आरती उतारूं प्यारे आपको रिझाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती उतारूं। आगे बिहारी तेरी आरती उतारो। कुंज बिहारी तेरी आरती उतारूं। कुंज बिहारी तेरी आरती उतारो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। प्यारी वंशी मेरो मन मोहे। देख छवि में मैं बल बल जाऊं। देख छवि पे मैं बल बल जाऊं। मेरे बाबा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती उतारो। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। तेरे चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती उतारो। ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरे चरणों में शीश झुकाऊं। शिवा आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम मेरे कान्हा जीवन धन हो। मेरे कान्हा जीवन धन हो। एक युगल छवि बल बल जाऊं। शिवा आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। मेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। हरि ओम। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता,